शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है। क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन है रेडियस, अल्ना, टिबिया, फीमर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी राइट होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। अगर पूछ दे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी है? स्टेपीज। स्टेपीज है सबसे छोटी हड्डी। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2। सोवियत संघ वर्ष डॉट डॉट में टूटा था। किस वर्ष में टूटा था? तो सोवियत संघ वर्ष किस वर्ष में टूटा था? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1880, ऑप्शन बी है 1900, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 1991। तो फटाफट बताइए कौन सा राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1991। 1991 में। और कब हुआ था? तो अगर डेट पूछे तो 26 दिसंबर। कब? 26 दिसंबर 1991 को टूटा था सोवियत संघ। और जब सोवियत संघ टूटा था उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे गोरबाचेव। गोरबाचेव थे, मिखाइल गोरबाचेव। जब सोवियत संघ 1991 में 26 दिसंबर 1991 में टूटा था, तब उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे गोरबाचेव। मिखाइल गोरबाचेव। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो ऑप्शन है ए फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति, जार के पतन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो फ्रांस की क्रांति। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है आरावली की पहाड़ियों, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अमरकंटक की पहाड़ी से। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी कहा जाता है, और नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है टिश्यू, ऑप्शन सी है जाइलम, ऑप्शन डी है फ्लोएम। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? डॉट डॉट भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए क्या है? बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिकी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि और प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? डॉट 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 भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? किसको लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है? किसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है, या एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है रूमी, बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से, या गांधी को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से, या स्वामी विवेकानंद को। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बुद्ध को जाना जाता है। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसको जाना जाता है? बुद्ध को जाना जाता है। और गौतम बुद्ध को उनके सद्विचार के कारण लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब वे बुद्ध कहलाए। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। कौन सी होगी तमिलनाडु की? तो कौन सी होगी?
भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है बताइए? मोहिनीअट्टम केरल का है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो आप पंजाब है, गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल, और वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और सबसे बड़ा कौन है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। और सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अरुधंती पंतावने, साइना नेहवाल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। और इन्होंने कब जीता था? तो इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। यह ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। कौन सी? पीवी सिंधु। कब? रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन में वो भी जीता था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थान पे कौन से स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, त्रिपुरा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक 1920 में नागपुर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राघवाचार्य जी थे। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2001, 1909, 2009, 1800। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन राइट
सी राइट होगा। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 में समाप्त हुआ। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है जिनजेकस एक प्रसिद्ध था, क्या था? जिनजेकस एक प्रसिद्ध क्या था? तो चित्रकार था, चिंतक था, सम्राट था, चिकित्सक था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, चिंतक था। कौन था? जिनजेकस एक प्रसिद्ध चिंतक था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? महाराष्ट्र का है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? डॉट डॉट एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, वह कौन सा पक्षी है? तो ऑप्शन ए कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए कबूतर एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन चार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस, पीनियल ग्रंथि। तो कौन सा राइट होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस, पीनियल ग्रंथि और अग्न्याशय हो गया, अधिवृक्क ग्रंथि हो गई, वर्ण हो गए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गई, प्यूपिट्री ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई। ये सब कैसी हैं? अंतःस्रावी तंत्र हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइब न्यूट्रल राइबो न्यूट्रल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 19। आर्किटेक्चर की गढ़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? पाई जाती है। आर्किटेक्चर की गढ़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी चार मीनार, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी इंडिया गेट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए ताजमहल।
आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से ताजमहल स्मारक में पाई जाती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड, नमक का और NaCl, सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 21। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी है ग्रोथ एंड, ये एंड नहीं होगा, एंड होगा, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है शिखा टंडन, ऑप्शन सी है शिवानी कटारिया, शिवानी कटारिया, ऑप्शन डी है आरती साहा। तो ऑप्शन डी आरती साहा, आरती साहा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो दोस्तों चलते हैं ये प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 23, पुस्तक पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पुस्तक इंडिया 2020 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले वर्ष के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले कितनी होती थी? 21 वर्ष से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो 21 वर्ष, 23 वर्ष,
22 वर्ष, 25 वर्ष कौन से कर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 23 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है? तो 12 जून, 17 जून, 19 जून, 25 जून कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26, गुरु नैदु सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। गुरु नैदु सेनापति सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, कौन भारतीय शहर हर वर्ष औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है? भारतीय शहर वह कौन सा है जो औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है? तो सूरत, मुंबई, पणजी, चेन्नई। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मुंबई। मुंबई भारतीय शहर हर वर्ष औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 28। किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक्स का अनावरण किया है? तो परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार क्या होगा? परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक्स का अनावरण किया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।